नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करेंगे अपने अनुभवों की, आपके अनुभवों की और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपने कुछ किस्से कहानियाँ सुनाऊंगी और आप मुझे अपने किस्से कहानियाँ सुनाइए। तो आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने वाली हूँ वो मेरी एक स्कूल विजिट का है। ये स्कूल उत्तराखंड के एक छोटे से लेकिन खूबसूरत गांव में था। पर आज इस किस्से को सुनाने की वजह उस गांव की खूबसूरती नहीं बल्कि कुछ और है। चारों तरफ हरियाली से घिरे इस स्कूल में जब मैं पहुंची तो गेट के बाहर तक बच्चों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। यही कोलाहल तो रौनक है ना अपने स्कूलों की। खैर, मैं अंदर पहुंची तो देखा पीले फूलों के प्रिंट वाली गुलाबी साड़ी पहने एक शिक्षिका बच्चों को बहुत मन से कुछ पढ़ा रही थी। 1 2 3 4 5। मैंने बाहर इंतजार करना ठीक समझा। घंटी बजते ही बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से बाहर निकले और साथ ही निकली वही पीले फूलों के प्रिंट वाली गुलाबी साड़ी पहनी शिक्षिका। वो आशा जी थी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़े प्यार से साथ में चाय पीने को कहा तो मैं मना न कर सकी। आशा जी मेरे साथ बैठी तो थीं, लेकिन मुझे वो कुछ खोई खोई सी लग रही थी। क्या हुआ? आप कुछ सोच रही हैं क्या? मैंने पूछा। मेरी साथी शिक्षिका का अभी हाल ही में ट्रांसफर हो गया है। इस वजह से मुझे कक्षा 1, 2 और 3 को एक साथ बिठाकर पढ़ाना पड़ता है। अब हर क्लास का अलग-अलग पाठ्यक्रम है, बच्चों की अलग-अलग समझ है। कैसे सबको एक साथ उनके अपने-अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाऊं और कैसे इस मल्टीग्रेड क्लासरूम को मैनेज करूं, यही सोच रही हूं मैं। जैसे मैं अभी पहली कक्षा के बच्चों को टीएलएम की सहायता से संख्या निर्माण सिखा रही थी। इसी बीच मुझे कक्षा 2 को उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से 1 अंकीय जोड़ पढ़ाना था और कक्षा 3 को 2 अंकीय जोड़, यानी कि अलग-अलग कक्षाएं, उनमें अलग-अलग बौद्धिक स्तर वाले बच्चे और उनका अलग-अलग पाठ्यक्रम। मैं देख सकती थी कि अब आप ही बताइए क्या करूं वाली हंसी आशा जी के होठों पर खिंचाई थी। मैं सोच में पड़ गई। अब ऐसी स्थिति का एकमात्र आदर्श समाधान तो यही हो सकता है कि हर कक्षा के लिए एक शिक्षक नियुक्त हो, लेकिन ये ना तो मेरे हाथ में है और ना ही आशा जी के। तो फिर क्या किया जाए? आज मैं आशा जी की यही उलझन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप शिक्षकों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास मल्टीग्रेड क्लासरूम्स को मैनेज करने का ऐसा कोई तरीका है जिससे आशा जी पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ बच्चों की समझ को भी विकसित कर सकें और पढ़ाई के साथ नवाचार प्रयोग कर सकें। दोस्तों, मैंने कहा था ना, यहाँ हम अपने और आपके दोनों के अनुभवों की बात करेंगे। तो चलिए अब मैं कॉल करती हूँ कुछ अलग अलग राज्य के टीचर्स को, देखते हैं उनकी क्या राय है। तो आज की पहली कॉल पर मैं बात करूँगी झारखंड की अंजू बाला गुप्ता जी से। आशा दीदी को चाहिए कि वो 3 अलग-अलग ग्रुप में बच्चों को इस तरीके से बैठाएं कि विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे तीनों ग्रुप में मौजूद रहे। इससे होगा ये कि जो बच्चे जल्दी सीखते हैं वे दूसरे बच्चों की मदद कर सकेंगे। आशा दीदी तीनों ग्रुपों का अलग-अलग नाम दे सकती हैं और बच्चों को पीछे से आगे वाले ग्रुप में आने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसके साथ ही आशा दीदी रेडियो, टेलीविज़न और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भी कक्षा संचालित कर सकती है।
अगली फ़ोन की घंटी बजने वाली है हिमाचल प्रदेश, बलबीर सिंह जी के पास। सिर्फ कॉमन टॉपिक ही है जिन्हें मल्टीग्रेड टीचिंग के हिसाब से पढ़ाया जा सकता है, अन्यथा अन्य विषयों को मल्टीग्रेड टीचिंग के हिसाब से पढ़ाना लगभग असंभव है। बहुत अच्छे परिणाम के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि कक्षाएं भी एंगेज रहें और अध्यापक को अपना अध्यापन करने में आसानी रहे। संपर्क दीदी और संपर्क का मटेरियल मल्टीग्रेड टीचिंग को बढ़ावा देने हेतु बहुत उपयोगी और प्रभावशाली है। इसका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अगली कॉल जा रही है हरियाणा की शैलजा जी के पास। मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जो क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, सीनियर क्लास के, जैसे 5th क्लास, उनको इंटेलिजेंट बच्चों को ही हम ट्रेंड करें कि वो, जैसे उनको हमने समझा दिया और जब टीचर किसी और क्लास को पढ़ा रहा है तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स उस दूसरी क्लास को अपने गाइडेंस में पढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत। इससे इस प्रॉब्लम का काफी हद तक सॉल्यूशन हो सकता है। अब मैं फ़ोन करती हूँ छत्तीसगढ़ की संतोषिनी कंसारी जी को। मैं अपने अनुभव कहूँ तो अक्सर मैं 2 क्लासों को एक साथ ही लेती हूँ और एक समय में दोनों कक्षाओं के लिए एक ही विषय का चयन करती हूँ। हाँ, स्तर अलग अलग होते हैं परंतु विषय एक, जिसके कारण मुझे TLM का प्रयोग करने में आसानी होती है। मैं एक ग्रुप में कई स्तर के बच्चों को शामिल कर ग्रुप बनाती हूँ एवं उन्हें अभ्यास कार्य, पासा, रोल प्ले आदि गतिविधियों को शामिल कर कराती हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग बौद्धिक स्तरों के बच्चों का भी सभी पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण हो जाती है और उनका बौद्धिक विकास भी होता है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उन्हें अलग से सहायता की आवश्यकता होती है, तो उनको खाली समय में मैं सहयोग करती हूँ। अगली घंटी बज रही है यूपी, किरण कुशवाहा जी के पास। अध्यापक को एक ऐसी गतिविधि या खेल की योजना बनानी चाहिए जिसमें क्लास 1st, 2nd, 3rd के पाठ्यक्रम एवं सभी छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुसार हम एक ऐसा गोल या टारगेट बनाएं जिसमें सभी क्लास के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जा सके तथा सभी छात्रों को 2 ग्रुप में विभाजित किया जा सके और खेल के सभी आकलन को साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर भी दर्शाते जाएं। खेल में प्रश्न कुछ ऐसे होने चाहिए जिसमें सभी क्लास के छात्र सम्मिलित हो सकें और वो उस खेल में अपना पूर्ण सहयोग भी दे सकें। और आज के शो की ये आखिरी कॉल जा रही है उत्तराखंड की सीमा नेथानी जी के पास। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें कोई भी विषय, भाषा या गणित, किसी का भी कोई कॉन्सेप्ट लेना होगा, जैसे कि अंग्रेज़ी में नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, और उसके बाद हम उसे या तो एक ही कक्षा के अन्य हर लेवल के बच्चों को हम उनके ग्रुप बनाएंगे, जैसे होशियार, थोड़ा एवरेज या कम जानने वाला बच्चा, या फिर हम 5 क्लासेस के एक एक बच्चे को लेके उसके ग्रुप बना सकते हैं। और इसमें हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, एक्टिविटी बेस्ड हमारी लर्निंग होनी चाहिए बच्चे, ताकि इंटरैक्टिव हो, उनका पार्टिसिपेशन हो और वो एक प्रेजेंटेशन दे सकें। तो मुख्यतः इसमें हम ग्रामर या व्याकरण या कोई कॉन्सेप्ट मैथ्स का, जैसे जोड़, घटाना, गुणा आदि ही ले सकते हैं। तो ये थी देश के अलग अलग हिस्सों से टीचर्स की राय। मुझे बताइए, आप इनमें से किस राय से सहमत हैं, या फिर अगर आपकी कोई और राय है इसी मुद्दे पर तो वो भी मुझे बता सकते हैं। जानती हूँ मल्टीग्रेड क्लासरूम्स को मैनेज करने की समस्या इतनी छोटी नहीं है
आपके मन में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारे सवाल होंगे ना? क्या हैं वो सवाल? मुझे लिख भेजिए। अगले पॉडकास्ट में मेरे साथ होंगी संपर्क फाउंडेशन की सह संस्थापक अनुपमा नायर जी। आपके भेजे गए सवालों में से कुछ चुनिंदा 5 सवाल मैं उनके सामने रखूंगी और उनके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। साथ ही ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप मुझे अपनी राय भेज सकते हैं या कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आज के सवाल पर सोच के जवाब दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूंगी यहीं हमारी अपनी बैठक पर।